नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ऐसे प्रश्न दोस्तों हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने जैसे है, पहला है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। दोस्तों आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए कहने का मतलब इसका ये है दोस्तों कि 15 आदमी एक काम 20 दिन में कर सकते हैं और 10 आदमी इसके दुगुना काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। दोस्तों ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता चल गया होगा। तो इसको बनाने का नियम क्या है, M1D1/W1, यही ना आप जानते भी हैं। M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, यही बात है। तो इसमें बात ये है दोस्तों, एम मैंने मैन आदमी, डे मैंने दिन और डब्ल्यू मैंने वर्क काम। तो पहला बार जो आदमी दिया है 15 आदमी, M1 पहला आदमी, M1 मतलब पहला बार जो आदमी दिया है उसको यहाँ बैठाना M1 पर। उसके बाद पहला दिन क्या है 20 दिन, तो डी के जगह पर D1 के जगह पर पहला वाला दिन बैठा देना है। और W1 एक काम बोल रहा है दोस्तों, सवाल समझने वाली बात है। सवाल यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक काम बोल रहा है दोस्तों, तो W1 जहाँ है पहला काम वहाँ एक लिखना है, एक काम बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा बार बोल रहा है 10 आदमी, मैन दूसरा बार मैन आदमी के जगह पर दोस्तों 10 लिख देना है, ठीक है। और क्या कहता है आदमी इसके दोगुना काम दिया है दोगुना, W2 के जगह एक है तो दोगुना इसका क्या होगा 2 होगा। दोस्तों समझने वाली बात है, इसको आप आराम से समझिए। उसके बाद कहता है समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे, D2 पूछा है, तो D2 हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कैसे करेंगे। पहला बार क्या है M1 15 आदमी, 15 लिख दीजिए। D1 दिन कितना बोल रहा है 20 दिन में। काम कितना है दोस्तों, काम को नीचे लिखना है, काम एक काम है ना, यही समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो एक काम को एक लिख दीजिए, ठीक है। बराबर में लिखिए दोस्तों M2 मतलब दूसरा बार आदमी कितना बोल रहा है 10, तो लिख दीजिए यहाँ पर 10, ठीक है। और गुना D2 दिन कितना दिन लेंगे, दिन निकालना है हमको नहीं पता है, तो D2 रख देते हैं। और दोस्तों काम कितना है उसका दोगुना है, ये एक था तो ये 2 होगा, ठीक है। बस आपका सवाल क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसको कैंसिल करिए, कटा लीजिए, ये 2 से कटाइएगा 10 को 5 बार में, 2 पंचे 10 और 5 से 20 को काटेंगे 5 चौक 20, ठीक है। अब गुना करिए 15 और 4 15 चौका 60, ठीक है। यानी 60 दिन में दोस्तों ये काम समाप्त हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन बराबर के इधर उधर जब भिन्न रहता है दोस्तों, कटाने का नियम है, सिर्फ कोना कोनी आपको नहीं कटाना है। ऊपर नीचे 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 ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, नीचे नीचे कटा सकते हैं, नीचे से ऊपर कटा सकते हैं, ऊपर से नीचे कटा सकते हैं। सिर्फ आपको क्रॉस इस तरह कोना कोनी नहीं कटाना है, ठीक है दोस्तों। बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए कितना दिन लगेंगे, 60 दिन। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है दोस्तों कि 10 आदमी यह काम करेगा दोगुना काम, तो 60 दिन लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को अभी लाइक मत कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी नहीं कीजिए। पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों दूसरा सवाल है अपना कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों पहले सवाल को समझ लीजिए, उसके बाद बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। दोस्तों 10% छूट का मतलब क्या, 10% जब छूट दे दिया तो हो गया 90%, ठीक है। 100% में से 10% छूट दिया तो हो गया 90%। और दूसरा बात क्या कहता है, छूट देने के बाद दोस्तों 26% का लाभ कमाता है। लाभ माने दोस्तों 100 में से जोड़कर, तो लाभ कमाता है 26%, यानी 126% हो गया उसका वैल्यू, ठीक है, 126%। यदि कहता है अंकित मूल्य 560 रुपया है, अंकित मूल्य 560 रुपया है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस सवाल में एक बार आपको क्रय मूल्य पूछेगा, इसी सवाल में आपको अंकित मूल्य भी निकालने पूछ देगा। तो दोस्तों दोनों बात आप समझ लीजिए। इसमें इसी एक के ही प्रश्न में दोनों बात मैं समझा देता हूँ कि जैसे इसमें पूछा है ना कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, और उस कभी कभी पूछ देगा कि अंकित मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछ रहा है। और दोस्तों कभी कभी होता है कि क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा। दोनों बात यहीं पर है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। तो एक हो गया 90% और एक हो गया 126%, ये तो आप सामने ही देख रहे हैं। तो इसमें दो भिन्न बनेगा, दो फ्रैक्शन बनेगा। किस तरह, एक ठो रहेगा 90/126
ठीक है, 90/126 और दूसरा भिन्न रहेगा 126/90, ठीक है। इसी को उल्टा कर लिखना है, एक बार सीधा कर, मतलब 2 भिन्न बनेगा इसमें। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है या अंकित मूल्य। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अंकित मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है। ये बात हम जानते हैं कि क्रय मूल्य कम होता है, अंकित मूल्य ज़्यादा होता है। देखिए अंकित मूल्य कहता किसको है, जो RS दोस्तों किसी भी सामान में देखते हैं आप RS लिखा हुआ ज़्यादा रहता है, आपको कम में ही मिल जाता है, अंकित मूल्य से कम में मिल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि क्रय मूल्य दोस्तों कम होता है, अंकित मूल्य अधिक होता है। ये बात आप समझ गए। तो चलिए जो भी दिया हुआ रहेगा, जैसे अंकित मूल्य 560 रुपया दिया है तो आप सीधा 560 रुपया लिखिए और देख लीजिए यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कम होता है तो कम वाला ऊपर जिसमें है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। कम 90 है, 126 ज़्यादा, तो कम ऊपर वही क्रय मूल्य में लिखना है, कम ऊपर वाला लिख दीजिए भिन्न को 90/126। जो ऊपर में कम है वो क्रय मूल्य निकालने के लिए। अंकित मूल्य अगर निकालना होता दोस्तों तो ये वाला 126/9 लिखते, ठीक है। यहाँ पर गौर करिएगा। अब कटा लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कैसे, 14 चौका हो गया 56 और 1 0 40 और 14 नमा 126, ठीक है। और ये 9 से 90 कट जाएगा 10 बार में, 9 दाही 90, 10 गुना 40 दोस्तों कितना हो गया 400। बात को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य 400 था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 400। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। मैं तो इसको समझाने के लिए इतना किया, आपको क्या करना है, आप तो जैसे आज समझ गए तो आपको याद रह गया। आपको करना क्या है, देखिए करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ रहेगा अंकित मूल्य या क्रय मूल्य आप देख लीजिएगा। 560 लिख दिए। क्रय मूल्य निकालना है कम वाला, तो कम को ऊपर लिखिए। जैसे 10% छूट है तो 90 हो गया और 26% जब लाभ है दोस्तों तो 126 हो जाएगा। तो कम वाला ऊपर लिखेंगे और अधिक वाला नीचे, और कटा देंगे। यही 14 से कटाए थे 40 बार में, 14 से कटाए थे 9 बार में, 9 से कटाए थे 10 बार में, 10 गुना 40 दोस्तों 400 रुपया हुआ। और 400 ऑप्शन ए में फटाक से मारिएगा और बढ़िएगा आगे। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों तीसरा सवाल अपना है कि एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है, ठीक है। यदि बांस 18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में बंदर खंभे की चोटी पर पहुंच जाएगा। दोस्तों समझिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, आपको बनाने में परेशानी कुछ नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीके से इस चैनल पर बताया जाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों लाल बटन दबाकर, और बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक बांस जो है, बंदर जो है बांस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ता है। मान लीजिए एक तो बांस है दोस्तों, यह 18 फीट का, ठीक है, 18 फीट का है, लेकिन क्या करता है कि 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ता है और अगला सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन अगले सेकंड में नीचे 2 फीट नीचे गिर जाता है। तो क्या होता है देख लीजिए, मान लीजिए एक बार में कितना 3 सेकंड में चढ़ गया 4 फीट, और अगला बार क्या हुआ, अगला सेकंड में 2 फीट नीचे माइनस गिर गया। तो दोस्तों टोटल आप देख लीजिए कि 3 और 1 4 सेकंड टोटल हो गया, लेकिन 4 सेकंड में चढ़ कितना पाया, 4 फीट चढ़ा, लेकिन 2 फीट नीचे गिर गया, 2 फीट न चढ़ा। इस बात को आप देख लीजिएगा, ठीक है, 2 फीट चढ़ा है। तो देख लीजिए कि 4 सेकंड में वो 2 फीट चढ़ा, ठीक है। 4 सेकंड में कितना चढ़ा, 4 सेकंड में दोस्तों चढ़ पाया 2 फीट का है, जानते हैं। 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ा, लेकिन चौथा सेकंड में क्या हुआ, 2 फीट नीचे गिर गया। तो 4 फीट चढ़ा, 2 फीट नीचे गिर गया, तो 4 सेकंड में 2 फीट नहीं चढ़ पाया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं भैया कि देख लीजिए यहाँ पर देख लिया कि हाँ 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ता है, हमको चढ़ाना है 18 फीट, सीधा गुना कर देंगे कितना से, 9 से कर देंगे तो 18 फीट चढ़ गया। इधर भी 9 से कर देंगे, 9 चौक 36 सेकंड। और ससुरा ऑप्शन में भी दिया हुआ रहता है 36 सेकंड, और मार कर निकल जाते हैं और दोस्तों गलत हो जाता है। इसका नियम ये है दोस्तों, इस तरह से आपको नहीं करना है, इस तरह से नहीं सोचना। नियम इसका ये है कि जब पहली सेकंड में जितना बोल रहा है चढ़ रहा है, पहली बार में जितना चढ़ रहा है, पहली बार में 4 फीट चढ़ रहा है, तो आप उस खंभे की ऊंचाई में से 4 फीट पहले घटा कर रख लीजिए। 18 में से 4 घटा लीजिए, 4 को माइनस कर लिए तो कितना बचा, अब 14 बचा। 14 फीट चढ़ाना है आपको दोस्तों, 14 फीट चढ़ाना है। उसके बाद ये 18 4 फीट जो रखे हैं उसको बाद में ऐड करते हैं। कैसे, अब तो पहले आपको क्या बताएं, जो पहले बार में जितना फीट चढ़ता है उसको पहले आप उसमें से माइनस करके रख लीजिए। 4 फीट हम माइनस करके रख लिए, अब चढ़ाना है 14 फीट। तो दोस्तों 4 सेकंड में कितना चढ़ रहा है, 4 सेकंड में भैया चढ़ रहा है 2 फीट, जैसे आपको मैंने बता दिया। 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ रहा है, चढ़ाना है 14 फीट। तो इसमें से कितना 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14,
ठीक है, 14 फीट चढ़ जाएगा। और इधर भी 7 से गुना करना होगा, 7 चौक 28, माने 28 सेकंड में दोस्तों 14 फीट चढ़ रहा है। अब क्या होगा, अब अगला 3 सेकंड में चढ़ता है 4 फीट। कितना, 3 सेकंड में 4 फीट, तो इधर 3 प्लस कर दीजिए, और फीट कितना 4 फीट चढ़ता है तो इधर 4 प्लस कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। 14 4 हो गया 18, और 28 और 3 हो गया 31, यानी 31 सेकंड में दोस्तों ये बांस की चोटी पर चढ़ जा रहा है। उसके बाद फिसलने की कोई बात नहीं है, पहुंचने तक की बात है कि बंदर खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 28 और 3 दोस्तों 31 सेकंड में बंदर खंभे की चोटी पर पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस बात को भी आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। समझे इस बात को क्या करना है दोस्तों, जो पहली बार चढ़े उसको माइनस करके रख लीजिए। 4 माइनस कर दिए, टोटल ऊंचाई 18 है, 18 में से 4 घटा लिए तो कितना चढ़ाना है हमको, 14 चढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 14 फीट चढ़ाना है। तो देखिए 4 सेकंड में कितना चढ़ पा रहा था, 2 फीट चढ़ पा रहा था 4 सेकंड में, ये आपको दिखा दिए हैं। का है कि 3 सेकंड में पड़ा चढ़ा वो 4 फीट, लेकिन अगला सेकंड में 2 फीट नीचे गिर जाता है। अगला सेकंड में जब 3 सेकंड में 4 चढ़ा, अगला सेकंड में चौथा सेकंड में क्या हुआ, 2 फीट नीचे गिर गया। तो 4 सेकंड में 2 ये फीट नहीं चढ़ पाया। चढ़ाना है 14, तो कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना किए, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो उधर 7 से किए तो इधर भी 7 से करना होगा ना। तो 7 चौक भैया 28 हुआ, और इधर 7 दूनी 14 फीट चढ़ गया। अब क्या होगा, 3 सेकंड में चढ़ता है 4 फीट। ठीक है, इसमें तो फिसलने वाला बात अब नहीं लग रहा। तो 3 सेकंड में कितना, इधर सेकंड को जोड़ दीजिए इधर, और इधर फीट को जोड़ दीजिए। 3 सेकंड में 4 फीट। ठीक है, 14 और 4 दोस्तों टोटल बांस की ऊंचाई 18 फीट है। और 28 और 3 दोस्तों सेकंड हुआ 31 सेकंड, और 1 सेकंड टाइम ही पूछा है, तो टाइम दोस्तों 31 सेकंड ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस बात को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए दोस्तों, चौथा सवाल है कि 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है। 10 दिनों में 15 गायों से कितनी घास खाई जाएंगी। दोस्तों सवाल को आप देखकर समझ गए होंगे कि ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका वही है, M1D1 बटा W1, M2D2 बटा W2, यही बात करना है, M2D2 बटा W2। ठीक है, यही काम करना है भैया। तो करिए, पहला बार कितना 12 गाय, तो 12 लिख दीजिए। कितने दिनों में, 7 दिनों में 7 लिख दीजिए। कितना किलो घास, 756 किलो घास खाती है, लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, बराबर। दूसरा बार क्या है, 10 दिनों में 15 गाय, कितना गाय 15 गाय, कितना दिन 10 दिन। काम किया है घास खाना, काम को नीचे लिखते हैं, नहीं पता है तो इसको x लिख देते हैं। ठीक है, इसी को कैंसिल करिए, आपका आंसर रेडी। दोस्तों बराबर के इधर उधर भिन्न को कटाने के लिए मैं आपको समझा दिया हूँ, सिर्फ ऐसे कोना कोनी नहीं कटाना है। इसके बाद जैसे कटा सकते हैं, ऊपर से नीचे कटाई, नीचे से ऊपर कटाई, नीचे से नीचे कटाई, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से ऊपर कटाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको कटाइए। 12 से कटाएंगे इसको, 12 6 हो गया 72, बचा 3 6 36, 12 तिया 36, 63 बार में। और ये दोस्तों 7 नमा 63, 9 बार में दोस्तों। चलिए अब क्या हुआ, ये 9 जो है कोना कोनी गुना हो जाता है, बराबर की इधर उधर जब कुछ नहीं हुआ तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, इधर से गुना हो जाएगा, इधर बचा है ये की एक, तो x गुना x हो गया, एक x से कम x बराबर, इधर हो गया 15 गुना 10, और ये वाला गुना हो जाएगा 9, ये वाला कितना 15 दिन 150, 150 नमा कितना होता है 15 नमा 135, और ये 1 0, यानी 1350 किलो घास खाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1350 kg। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ पर समझ में नहीं आया उसको आप मुझे दें, मुझे अपनी राय बताएं, और दोस्तों इससे भी बेहतर करने की कोशिश तब करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो को देखने के लिए आप ही भैया पढ़ने वाले हैं जो कि पूरी वीडियो को अपने कीमती समय देकर देख रहे हैं। तो भैया चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते किसी अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।